और दुआ के बाद नमाज ज़ोहर भी हमने अदा करनी है। सिर्फ एक हदीस पाक आप लोगों की नजर करना चाहता हूं ताकि आप लोगों को पता चले कि अल्लाह वालों से मोहब्बत, अल्लाह वालों से निस्बत, इसका मकसद क्या है, मुद्दा क्या है, इसका फायदा क्या है। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस पाक है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगों, सहाबाए किराम को मुखातिब करके सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगों, तुम अपना हक लेने के लिए एक दूसरे से क्या झगड़ा करते हो। जो झगड़ा अल्लाह वाले, अल्लाह के बरगुज़ीदा, अल्लाह के महबूब और मकबूल बंदे, अल्लाह के वली कयामत के रोज वो अल्लाह से करेंगे, लेकिन ये झगड़ा प्यार वाला होगा, मोहब्बत वाला होगा, अकीदत वाला होगा, खुलूस वाला होगा। ये दुनिया के झगड़ों की तरह नहीं होगा। जिस तरह एक बच्चा माँ से झगड़ा करता है ना, एक छोटा बच्चा अपने बाप से झगड़ा करता है ना, वो झगड़ा नहीं होता, वो प्यार का इजहार होता है, वो मोहब्बत का इजहार होता है, वो इश्क का इजहार होता है। ऐसा झगड़ा अल्लाह वाले अल्लाह से करेंगे। जब अल्लाह हुक्म सादर फरमाएगा कि ऐ जन्नतियों, जन्नत चले जाओ, तो जो अल्लाह वाले होंगे ना वो रुक जाएंगे। फरिश्ते कहेंगे अल्लाह का हुक्म सादर हो गया है कि जाओ जन्नत की तरफ, तो वो अल्लाह वाले कहेंगे हम नहीं जाते। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, सब कुछ जानता है, वो फरिश्तों से पूछेगा कि इनसे पूछो ये जन्नत क्यों नहीं जा रहे। हालांकि अल्लाह को तो सब कुछ पता है ना, लेकिन अल्लाह फरिश्तों से पूछेगा कि इनसे पूछो कि ये जन्नत क्यों नहीं जा रहे। तो जब वो फरिश्ते अल्लाह वालों से पूछेंगे ना, तो अल्लाह वाले अर्ज करेंगे, अर्ज करेंगे, अर्ज करेंगे कि दुनिया में कुछ लोग हमसे मोहब्बत करते थे, हमारे साथ नमाजें पढ़ते थे, हमारे साथ हज करते थे, हमारे साथ एतिकाफ बैठते थे। यानी आप लोगों को समझाने की खातिर मैं यूं अर्ज कर दूं कि ख्वाजा गुलाम मोहिउद्दीन गजनवी नहरवी, ख्वाजा सानी लासानी गजनवी नहरवी, ख्वाजा पीर अब्दुल गफ्फार गजनवी नहरवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहिम वो होंगे और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज करेंगे कि अल्लाह, दुनिया में कुछ लोग थे जो हमसे मोहब्बत करते थे, हमसे अकीदत रखते थे, हमसे निस्बत रखते थे, हमारे साथ नमाजें पढ़ते थे, हज करते थे, एतिकाफ बैठते थे, जिक्र की महफिल में आकर हमारे साथ तेरा जिक्र किया करते थे, जिक्र की मजालिस में आकर हमारे साथ तेरा जिक्र किया करते थे। वो जहन्नम में पड़े हैं, वो जहन्नम में पड़े हैं। हमारी मोहब्बत ये गवारा नहीं करती कि हमसे मोहब्बत करने वाले जहन्नम में पड़े रहे और हम जन्नत चले जाएं। हमसे मोहब्बत करने वाले जहन्नम में पड़े रहें और हम जन्नत चले जाएं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाएगा कि बताओ चाहते क्या हो, बताओ चाहते क्या हो। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में वो अल्लाह के बरगुज़ीदा महबूब और मकबूल बंदे, उन अल्लाह के बरगुज़ीदा महबूब और मकबूल बंदों की ये अर्ज सुनकर अपने वलियों से इरशाद फरमाएगा कि जाओ और जिन जिन को पहचानते हो अपने हाथों से निकाल कर जन्नत ले जाओ, अपने हाथों से निकाल कर जन्नत ले जाओ। तो ये अल्लाह वालों की मोहब्बत है, ये कोई अब्स और लग़्व चीज नहीं है। इस पुरफितन दौर में तरह तरह के हमले हो रहे हैं,
तरह तरह के हमले हो रहे हैं। इन हमलों से अगर बचना चाहते हो तो अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार करो, अल्लाह वालों के दामन के साथ वाबस्ता हो जाओ। आज सहाबाए किराम की नामूस पर भी हमले हो रहे हैं, आज अहले बैत की नामूस पर भी हमले हो रहे हैं, आज सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर भी हमले हो रहे हैं, औलियाए कामिलीन की नामूस पर भी हमले हो रहे हैं। हजराते गिरामी, लेकिन याद रखो, याद रखो, याद रखो, अगर दुनियादारी करनी है तो किसी और जगह करो। जब सहाबा का मामला आए ना तो फिर दुनियादारी में ना पड़ा करो, फिर बरादरियां कुंबे, फिर नफे नुकसान ना देखा करो, फिर हजराते गिरामी अपनी दुनिया की कोई गर्ज गायत ना देखा करो। जब सहाबाए किराम का मामला आए तो दुनिया ना देखो, कब्र और हशर देखो। अहले बैत का मामला आए तो दुनिया ना देखो, कब्र और हशर देखो। ये आपको ये जो दुनिया की पगड़ियां लगी हुई है ना, राजा साहब हैं, चौधरी साहब हैं, मलक साहब हैं, खान साहब हैं, ये पगड़ियां आपको नहीं बचाएंगी। आपको एक ही दस्तार बचाएगी, जो दस्तार सुन्नत मुतहरा की मोहब्बत में सर पे सजाई होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयदी मुर्शिदी, गुलाम है, गुलाम है, रसूल में। इसलिए हजराते गिरामी, दीन के मामले में मुखलिस रहो, दीन के मामले में मुखलिस रहो। और मैं बड़े बड़े जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं फैसले कराने वाले, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि दीन के मामले में मुखलिस रहो, दीन के मामले में डंडी मारना छोड़ दो, दीन के मामले में और मसलक के मामले में डंडी मारना छोड़ दो। इसलिए कि गुंबद खजरा के मकी से जो आपका कल्बी और रूहानी ताल्लुक है, उसमें जरा बराबर भी अगर बिगाड़ आ गया ना तो दुनिया भी बर्बाद है, कब्र भी बर्बाद है और आखिरत भी बर्बाद है। अब इंशाअल्लाह ताला दुआ होगी। मैं तमाम मेहमानाने गिरामी का, राजा अब्दुल कुद्दूस खान साहब AIG आजाद कश्मीर मुजफ्फराबाद से ये आए हैं, और मैं एक बात बता दूं कि इनको बाज़ाब्ता मैंने, हालांकि मुझे देनी चाहिए थी लेकिन मैंने इनको दावत नहीं दी। इनको उर्स का पता चला, ये खुद इस प्रोग्राम में आए। दावत इसलिए नहीं दी कि मैं ये चाहता था कि ये गोना को मसरूफियात में रहते हैं तो मसरूफियात को बाला ताक रख के वहां से चल के यहाँ आना इनके लिए मुश्किल है, लेकिन इनकी ये मोहब्बत है, इनका ये इश्क है, इनकी ये अकीदत है, इनका ये खुलूस है कि देखें उर्से पाक की महफिल में इतने दूर से चल के आए हैं। मेरी अल्लाह की बारगाह में यही दुआ है कि राय साहब को अल्लाह ताला हर मैदान में, दुनिया का मैदान हो या कब्र और हशर का मैदान हो, कामयाबियों और कामरानियों से हम किनार फरमाए। और ये इस पूरे इलाके के लिए एक बाइस रहमत, बाइस बरकत वजूद है, और पूरे इस इलाके के लिए बाइस इज्जत है। हम जहां भी जाते हैं तो राय साहब का जब भी नाम लेते हैं तो सीना फख्र से चौड़ा हो जाता है, सर ऊंचा हो जाता है। तो अल्लाह ताला इनकी इज्जतों के सितारे को बुलंद से बुलंद तर फरमाए। और जो उलमाए किराम यहाँ पे जलवा फरमा हुए, ये उलमाए किराम अकीदे की सरहदों के पहरेदार हैं और सुबह शाम ये पहरे दे रहे हैं। अल्लाह ताला इनके वजूद बाजूद को कायम दायम रखे और ये इसी तरह इल्मी और रूहानी फैजान शर्क व गर्ब, शमाल और जुनूब में तकसीम करते रहें। और जो इस महफिल पाक में आप अहबाब दूर और नजदीक से आए, हजरत गिरामी, मैं तो आपको मुतमईन करने की खातिर अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाऊंगा, लेकिन जब भी मैं हाथ उठाता हूँ तो मेरा ईमान होता है, यकीन होता है, अकीदा होता है कि ये दुआ मैं नहीं मांग रहा, बल्कि ये दुआ ख्वाजा पीर अब्दुल गफ्फार गजनवी मांग रहे हैं, ये दुआ ख्वाजा पीर सानी ला सानी गजनवी मांग रहे हैं, ये दुआ ख्वाजा पीर गुलाम मुहियुद्दीन गजनवी मांग रहे हैं। इसलिए कि आपकी निस्बतें उनके साथ हैं। और किबला मेरे वालिद साहब फरमाते होते थे कि अल्लाह वाले जो होते हैं ना, ये लजपाल लोग होते हैं। दुनिया के मैदान कोई मैदान नहीं, दुनिया का नफा नुकसान कोई नुकसान नहीं, दुनिया की खुशी गमी कोई खुशी नहीं, दुनिया का ये नफा और नुकसान आर्जी, खुशी और गमी आर्जी। वो नफा और नुकसान जो कब्र का और आखिरत का है वो हमेशा रहने वाला है, वो खुशी और गमी जो कब्र और आखिरत की है वो हमेशा रहने वाली है। और आप फरमाया करते थे कि दुनिया के मैदान में भी अल्लाह वाले लज रखते हैं
और कब्र और आखिरत का जो असल मैदान है उसमें भी अल्लाह वाले लज रखते हैं। जरूरत इस अमर की है कि जो लज रखने वाले हैं उनके साथ हम अपनी निस्बतों को मजबूत करें। और AIG साहब ने जो आखिरी पैगाम दिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें कितना खूबसूरत इस पेचीदा मसले का हल इन्होंने बयान किया है। ये होते हैं तामीरी ज़हनियत वाले, ये ऐसे लोग होते हैं तामीरी ज़हनियत, एक तामीरी ज़हनियत वाले लोग होते हैं। देखें किस खूबसूरती से इन्होंने ये हल पेश किया है। तो हमें चाहिए कि हम इस्लाम के लिए, अपने मसलक के लिए, अपने दीन के लिए, सहाबा और अहले बैत के लिए, औलियाए कामिलीन के लिए, जिन्होंने कब्र के अंधेरे में कब्र के अंधेरे में हमारे काम आना है, कब्र के अंधेरे को काफूर करना है, उनके साथ हम कम अज कम वफा करें। तो मैं हजरत अल्लामा मौलाना अल्ताफ नक्शबंदी साहब, इनको भी मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि ये भी इंतहाई मसरूफ शख्सियत हैं और ये इमामत खिताबत के फ़राइज़ भी सर अंजाम देते हैं और साथ खिदमत खल्क़ के जो फ़राइज़ हैं ये भी सर अंजाम देते रहते हैं। और मज़े की बात यह कि इनके आने जाने का कोई पता नहीं होता। जब मस्जिद शरीफ अल्लाह वाली में कोई नज़र दौड़ा के देखता है ना तो मुसल्ले पे नजर आते हैं, और सहसा में कोई परेशान हाल नजर आए तो उसके घर में बैठे फैसला करते हुए नजर आते हैं। कोई मौक्कल इन्होंने ऐसे काबू किए हुए हैं जो इनको उठा के रावला कोट ले जाते हैं और रावला कोट से उठा के यहाँ ले आते हैं। तो इन्होंने मैसेज किया ना मुझे कि मैं जनाब हाफिज अल्ताफ नक्शबंदी बोल रहा हूँ रावला कोट अल्लाह वाली मस्जिद से। तो मैंने फिर जवाबन अर्ज किया, वॉइस मेल मैंने भेजा कि माशाअल्लाह रावला कोट अल्लाह वाली मस्जिद के अल्लाह वाले आप बोल रहे हैं। अल्लाह ताला आपके वजूद को सलामत रखे। ये बाज़मत शख्सियात मेरे दाएं बाएं बैठी हुई हैं और मैं समझता हूँ कि इनकी ये दुआएं हैं और हजरत साहब किबला की निगाहें हैं जिनकी वजह से ये काफिला इश्क व मस्ती चल रहा है। अब दुआ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। या इलाहुल आलमीन, इस बाज़मत बारहमत बाबरकत उर्स पाक की तकरीब में जितना भी तेरा मुकद्दस और मुतबरक कलाम पाक पढ़ा गया, कुरान पाक के खुतूब पेश किए गए, कुरान पाक की मुतफरक सूरतें पढ़ी गई, या इलाहुल आलमीन तस्बीह और तहलील की गई, जिक्र और अज़कार किया गया, जो नातखानी हुई है, उलमाए किराम ने जो खुतबात आलिया इरशाद फरमाए, या इलाहुल आलमीन इसे हम सबसे पहले तेरे प्यारे नबी आका इनामदार फख्रे मौजूदात इमामुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश करता हूँ। कबूल और मकबूल फरमा। बावसीला नबी आज़म तमाम अंबिया व मुरसलीन हुजूर अलैहिस्सलाम के वालिदैन करीमैन, आपकी अज़वाज मुतहरात, आपकी तमाम साहबजादियाँ, आपके तमाम साहबजादे, हसनैन करीमैन, तमाम अहले बैत अतहार, तमाम सहाबाए किराम, खुलफाए राशिदीन, अशरा मुबशरा, ग़ज़वाए बदर, ग़ज़वाए उहद, ग़ज़वाए हुनैन, ग़ज़वाए खंदक, ग़ज़वाए तबूक में जामे शहादत नोश करने वाले शुहदाए किराम की बारगाह में हम पेश करते हैं। कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन ताबीईन और तबा ताबीईन हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, तमाम गौस कुतुब अब्दाल औताद नौजवान नौकबा सिलसिला आलिया नक्शबंदिया सोहरवर्दिया चिश्तिया कादरिया मसलक हक्का के तमाम मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन मुतकल्लिमीन उलमाए हक और उलमाए रब्बानियीन बिलखुसूस ख्वाजा ख्वाजगान आला हजरत ख्वाजा पीर गुलाम मुहियुद्दीन गजनवी नहरवी, ख्वाजा ख्वाजगान आला हजरत ख्वाजा पीर सानी लासानी गजनवी नहरवी, ख्वाजा ख्वाजगान आला हजरत ख्वाजा पीर अब्दुल गफ्फार गजनवी नहरवी, दरबार आलिया नहरिया शरीफ, दरबार आलिया मोड़ा शरीफ, दरबार आलिया कैया शरीफ और इस बारगाह से लेकर बारगाह सिद्दीक़ अकबर तक ये जो सिलसिलतुज़ ज़हब है, हर बुजुर्ग की बारगाह में नजराना तन पेश करते हैं। कबूल और मकबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन, इन बुजुर्गान दीन के फैजान से सबको फैज़याब फरमा, इनकी दुआओं से सबको फैज़याब फरमा, इनकी तवज्जुहात से सबको फैज़याब फरमा। या इलाहुल आलमीन, या इलाहुल आलमीन, जितने भी अहबाब दूरों नजदीक से आए सबका आना बैठना सुनना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। सबकी जायज नेक दिली मुरादें मकासद और मंसूबाजात पूरे फरमा। या इलाहुल आलमीन, सबकी दीन और दुनिया रोशन फरमा।
दीन और दुनिया की कामयाबियां नसीब फरमा, दीन और दुनिया की दौलत से तू सबको माला माल फरमा। जो अहबाब घरों में अस्पतालों में बीमार हैं, या इलाही आलमीन चौधरी हक नवाज साहब ब्रैडफोर्ड किबला हजरत साहब के मुरीद खास हैं, उनकी अहलिया बीमार हैं, या इलाही आलमीन खलीफा मोहम्मद हनीफ साहब की वालिदा माइदा अलील हैं, या इलाही आलमीन और दीगर जितने भी बीमार हैं जिनके नाम हम जानते हैं या नहीं जानते, राजा वारिस खान साहब की हमशीरा साहिबा वो अलील हैं, सब बीमारों को शिफाए कामिला आजिला नाफिया नसीब फरमा, शिफाए कुल्ली नसीब फरमा, ज़ाहिरी बातिनी अमराज दूर फरमा, जिन बीमारियों में मुब्तला है मुबर्रा मुनज़्ज़ा फरमा, अपनी बारगाह से भरपूर शिफा अता फरमा, तमाम तर बीमारियों को शिफा में तब्दील फरमा। या इलाही आलमीन चौधरी जाज़ेब साहब और इनकी पूरी टीम ने उसके हवाले से जो इंतजामात किए, या इलाही आलमीन राजा असगर खान साहब ने जो कैटरिंग के सारे इंतजामात किए, या इलाही आलमीन इनके कारोबार में, इनकी कमाइयों में, घरों में, औलाद में, जिंदगी में रहमतें बरकतें वुसअतें पैदा फरमा। और अंजुमन लासानिया गज़नविया फैज़ानुल गफ़ार के सदर हाजी अल्लाह दीता साहब, नायब सदर चौधरी आबद साहब और निगरान आला चौधरी मोहम्मद अफजल साहब की इन काविशों को दर्स की जो हवाले से जो खिदमात हैं, या इलाही आलमीन इन खिदमात को इनके लिए जरिया निजात साबित फरमा, जरिया बख्शिश साबित फरमा। या इलाही आलमीन इनकी जिंदगी और जिंदगी के हर मैदान की कामयाबी और कामरानी का बायस बना। जितने भी अहबाब बैठे हैं, जिन जिन के दिलों में जो नेक दिली तमन्नाएं आरज़ुएं और ख्वाहिशें हैं, उन्हें तू या इलाही आलमीन कबूलियत की खिलत फाखिरा से सरफराज फरमा। हमारे वो जो बुजुर्ग कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, ये हजरत साहब किबला की निशानियां हैं, खलीफा जमान साहब, सूबेदार साहब, दीगर हाजी तालिब हुसैन साहब, सबको या इलाही आलमीन सेहत कामिला आजिला नाफिया नसीब फरमा, और इन बुजुर्गों का साया रहमत, साया बरकत तादेर कायम और दायम फरमा। एक और शख्सियत है, उस शख्सियत का हम नाम लें या ना लें, लेकिन ये इदारा सुबह शाम उनके लिए सदका जारिया बना हुआ है। या इलाही आलमीन, या इलाही आलमीन, या इलाही आलमीन, या इलाही आलमीन। राजा हमारे राजा रियासत खान साहब, जिनका नाम सुनहरी हुरूफ में लिखा हुआ है, जिन्होंने ये जमीन का टुकड़ा हजरत साहब को वक्फ किया, या इलाही आलमीन उन्हें राजा असलम खान साहब, या इलाही आलमीन इनको अजर अजीम से सरफराज फरमा, और इस इदारे की हर ईंट को उनके लिए सुबह कयामत तक सदका जारिया साबित फरमा। और या इलाही आलमीन उनकी जमी औलाद जो तावन कर रही है, राजा जावेद साहब का और इनके भाइयों का दर्स के साथ जो तावन है, ये बेमिसाल तावन है। या इलाही आलमीन, या इलाही आलमीन इस तावन को तू अपनी बारगाह में शर्फ़े कबूलियत अता फरमा। हमारे अल्ताफ साहब जो हर साल साउंड का एहतमाम करते हैं और कैमरे का एहतमाम करते हैं, या इलाही आलमीन इनकी काविशों को अपनी बारगाह में शर्फ़े कबूलियत अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही। दुआ कीजिए अहले सुन्नत वल जमात की एक बड़ी कदावर शख्सियत शेखुल हदीस मुफ्ती मोहम्मद हयात साहब हजीरा वाले, वो सख्त अजील हैं, हजारों की तादाद में हजरात गिरामी उलमाए किराम उन्होंने तैयार किए हैं, जो दीन मदीन की खिदमत के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। उन्हें सेहत कामिला आजिला नाफिया नसीब फरमा। और मेरी फूफी साहिबा वो अलील हैं, उन्हें भी सेहत कामिला आजिला नाफिया नसीब फरमा। खाला साहिबा को सेहत कामिला आजिला नाफिया नसीब फरमा। या इलाही आलमीन इस मजमे पर तू अपनी रहमतों की बरसात फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हज़रात